Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the channel Sayyid Adris Alisha Foundation and here is your tutor Tania Zohra with न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोकॉल इन टीसीपी और आईपी। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमें प्रोटोकॉल मिलता है, ठीक है, सर्वर की तरफ से, वो टीसीपी और आईपी होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि नेटवर्क में अगर हम लोगों ने कोई डेटा कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस करना है, तो इसके लिए फिर कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो कौन सी लेयर्स में से गुजरते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बताया उन्होंने, ईच लेयर ऑफ द टीसीपी और आईपी मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल, ठीक है, कि हर जो लेयर होगी टीसी और आईपी की वो क्या होगा कि उसके अपने अपने काम होंगे। अभी प्रोटोकॉल इज डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, वही चीज़ आ गई जैसे वहाँ पे लेयर था और हर लेयर का काम क्या होता था कि उसने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। इसी तरह यहाँ पे हर प्रोटोकॉल ने क्या करना होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क होगा उनका और वो उन्होंने परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है एफटीपी। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसको हम लोग क्या किस लिए यूज़ करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है? ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। इसने क्या, इसका मेन काम क्या होता है कि इसने फाइल्स को एक डिवाइस में से दूसरी डिवाइस में या एक कंप्यूटर में से दूसरी कंप्यूटर में सेंड करना होता है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल सेंड करनी है तो मैं इस प्रोटोकॉल को यूज़ करूँगी एफटीपी को, जिससे वो क्या होगा कि वो फाइल को एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पे ये देखें उन्होंने एक पिक्चर में बताया हुआ है कि क्लाइंट और सर्वर है, ठीक है, और इनके दरमियान क्या होगा, एफटीपी प्रोटोकॉल चलता है जिससे वो फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTTP। ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब भी आप लोग कोई वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो हर पेज के ऊपर HTTP आ रहा है। तो इसका मकसद क्या होता है यहाँ पे, या इसका पर्पस क्या होता है? इज़ अ प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। WW के ये वही चीज़ होगी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वेब पेज हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर लिखा होता है HTTP। तो इसने यही चीज़ है कि ये क्या करेगा, टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस बिटवीन क्लाइंट एंड द वेब सर्वर। क्लाइंट होता है जो हम लोग, ठीक है, क्लाइंट क्या है, हम लोग हैं, यूज़र्स हैं जो उस इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं या वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहे होते हैं। और जो हमें पेजेस निकाल के देता है, लेट्स सपोज मैंने सर्च किया था व्हाट इज़ फाइल, ठीक है, मेरे पास उसके आंसर्स कितने ज़्यादा पेजेस आ जाते हैं क्योंकि हर वेबसाइट का अपना अपना आंसर होता है, ठीक है। तो मैं जो भी खोलूँगी वो पेजेस जब मुझे मिलते हैं तो वो मुझे कौन प्रोवाइड करता है? वेब सर्वर जो होता है वो मुझे यहाँ पे सारा काम प्रोवाइड करता है। वो सारे पेजेस निकाल के देता है, मेरे हर क्वेश्चन का आंसर, हर क्वेरी को सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये वेब सर्वर ने ही मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन ये इसके लिए हम लोग जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो कौन सा यूज़ करते हैं? HTTP यूज़ करते हैं। अब वेब सर्वर इज आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर, ठीक है। हम लोग जो वेब का सर्वर है जिसने पीछे से हमें सब कुछ सॉल्व आउट करके या हमारे जो क्वेरीज को सॉल्व करके हमारे जो क्वेश्चन है उनको आंसर करके वही देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HTTP सर्वर भी बोलते हैं। और ये हम लोग कब यूज़ करते हैं? वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट। वही बात आ गई कि जो ये हम लोग HTTP तब भी यूज़ करते हैं जब हम लोग इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे पॉइंट है, अगर हम लोगों ने सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, कि मतलब पहले सिर्फ आती थी वेबसाइट्स बनती थी या वेब पेजेस बनते थे तो सिर्फ HTTP बेस से होती थी, लेकिन अब एक नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आ गया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका डेटा सिक्योरली सेंड रिसीव होता है, ठीक है। तो जो भी साइट आप लोगों ने बहुत सी आप साइट्स पे देखा होगा कि HTTPS लिखा होता है, तो उसका एस का यही मतलब है कि वो हमें सिक्योर प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास SMTP, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हम लोगों ने किसी को ईमेल्स भेजनी है, ईमेल ट्रांसफ़र करनी है, रिसीव करनी है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो SMTP होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नीड ऑफ एड्रेसिंग, कि हम लोगों को एड्रेस करने की या उसमें हमारे पास प्रोटोकॉल करने की मतलब हम लोगों ने उसको यूज़ ही क्यों करना था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? पैकेट इज़ अ यूनिट डेटा सेंट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है। हम लोग जो डेटा भेजते हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में इंटरनेट में, जो हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम लोग क्या करते हैं, जब भी डेटा सेंड करते हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमें क्या होता है कि हम लोगों को बताना पड़ता है कि डेस्टिनेशन क्या होगी, ठीक है। हम लोगों ने इसका रिसीविंग डिवाइस का डेस्टिनेशन भी बताना है कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे हैं। इफ़ देयर आर मोर देन एप्लीकेशन रेडी टू एक्सेप्ट पैकेट, ठीक है, लेकिन अगर मैं एट ए टाइम ज़्यादा को भेज रही हूँ डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है, मेरा जो मैसेज था या जो भी फाइल वगैरह
कोई भी चीज़ थी, अगर मैं एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पे भेज रही हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, वहाँ पे पोर्ट नंबर लॉट कर दूँगी। पोर्ट नंबर का पर्पज़ क्या होगा, इसने हर डेस्टिनेशन जो हमारे पास एड्रेस होगा उसको स्पेसिफाई कर देगा और उसको डिफरेंशिएट करके बता देगा कि हमने इस वाले पे ये वाला जाएगा, इस पे ये जाएगा, इस पे ये जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि एड्रेसिंग करने का हमें बेनिफिट क्या होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ, डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क नीड एड्रेसेस इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा इसका बेनिफिट, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हम लोग इसको एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग एक प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो डेटा वो कहीं पे भी रैंडमली चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसको प्रॉपर उसकी एड्रेसिंग करें, उसको बताएं कि आप तुमने यहाँ से यहाँ पे कम्युनिकेट करना है, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होना है, यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करना है। ठीक है, जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो जब तक हमें अपनी डेस्टिनेशन का नहीं पता होगा हम लोग कहीं पे भी पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये एड्रेसिंग का थोड़ा सा आ जाता है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, जिससे फिर हमारे पास जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो ईजी हो जाता है और उसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।